हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे और यह वीडियो आपका बिहार एसएससी सेकंड लेवल जो निकला हुआ है और बीपीएससी 2 टीआरए 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। एकदम प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका प्योर बेसिक से लेकर के आपका टफ तक यानी मेंस लेवल तक का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। बारी बारी से आप लोग आराम से वीडियो को देखिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। शुरुआत किया जाए। देखिए फर्स्ट दे रहा है 24 का 24.2 का 10% कितना होगा। तो 24.2 का 10% हो जाएगा 2.42 होगा और 24.02 का 10% हो जाएगा 2.402। अब इसको जब माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.18 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकदम प्योर बेसिक दिया रहेगा। कभी कभी मैथ्स देखिएगा। सेकंड नंबर में क्वेश्चन देखिए, x का 45%, x का 45% प्लस 90 का 30%। अगर 210 का 30% आपस में इक्वल है तो क्या करेंगे। तो देखिए हम लोग परसेंटेज को पहले काट दिए, जो प्लस वाले साइन में जो दोनों में कॉमन होगा वह कट जाएगा। 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 कट गया। उसके बाद आपका 3 से 30 तिया 90 और 3 से 70 हो गया। यहाँ हो गया x प्लस 30 दूनी 60 इक्वल टू 140। x का मान कितना आ गया 80 आ गया। अब ध्यान दीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि x y से 10% कम है। तो आपको बताया गया था कि इस तरह के मैथ रहेगा। तो सिंपल आप क्या करिएगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 100 दे देंगे नज़दीक वाले को और 10 कम रहेगा x, जिसके बारे में कहा जाए। यानी x रेशियो y क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा y और x क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। रेशियो बनाएंगे हम लोग 10 रेशियो 9 रेशियो 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या किया है, y 125 से 10% अधिक है, यानी कंफर्म राशि 125 से 10% अधिक है। यानी y का जो वैल्यू दे रहा है वह 125 का 10% अधिक का मतलब होता है 110%। थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो प्योर जो है रेशियो बेस्ड कॉन्सेप्ट है। रेशियो बेस्ड कॉन्सेप्ट का मतलब हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे जैसा कि हम लोग किया गया है, और उसके बाद एक ठोस राशि जिसको हम लोग बोलते हैं कंफर्म राशि, जो रेशियो से क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं और जो पूछे उसी से गुना करके इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग पूरा का पूरा मैथ से बनाएंगे। तो इसके लिए हमें कंफर्म रहना चाहिए। देखिए 3, अब इसी तरह से अगर मान लिया जाए कोई एकदम हद से ज़्यादा आसान दिया हुआ रहता है तो कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बेसिक बात था। अब इसमें कॉन्सेप्ट लगाने की क्या जरूरत है। अब हर छोटे छोटे चीज़ में अगर तलवार ही निकाला जाए, जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार निकाला जाए तो काम कैसे होगा। उसी तरह से एकदम बेसिक बात बोला जाएगा। मान लिया जाए कि 50 का 10% क्या होगा, हम उसके लिए कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पर लगाइए 125 का 10% अधिक है, यानी कि y है इतना। अब यहाँ पर y कितना है 10 है। अब पूछा गया है x का मान क्या होगा, तो क्या से गुना करेंगे 9 से गुना कर देंगे, आपका हो जाएगा x का मान। अब ये आप हल करेंगे तो आपका इसका आंसर कट गया 125 गुने 99 बटा हो जाएगा 100। 9 5 45, लास्ट में 5 आ रहा है, 2 आ रहा है। देखिए 125 में
100 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट बनिए, 125 में 100 से 99 से गुना करके 100 से भागा देना है, यानी समझ लीजिए कि हम लोग 100 से गुना करना है, 100 से भागा देना है, यानी एक कम था करना है। तो यहाँ 125 से कम ही ना आएगा। देखिए 99 से गुना करना है, 100 से भागा देना है, यानी थोड़ा सा कम होगा 125 से। ये भी पता है कि दशमलव में आएगा, 125 से थोड़ा सा कम रहेगा। तो ऑप्शन आपके पास 2 को बन रहा है, 123 और 175, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 123.75। क्लियर है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में ध्यान दीजिए, x का 30% का 15% 18 है। अब ये सब बात एकदम प्योर बेसिक है। x का 30% का 15%, देखिए x का 30% का मतलब गुना हो गया 15% इक्वल टू 18, एकदम बेसिक की तरह है। ये सब में कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपलेस्ट जो कॉन्सेप्ट होता है वही यूज करेंगे। हम लोग बनाएंगे तो 3 छक्का 18 हो गया, 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 20 हो गया, और 20 दूनी हो गया 40, और 1 जीरो यहाँ हो गया, यानी हो गया आपका 400। क्लियर है ना। अब देखिए, अब ये सब जैसे ही आप लोग देखते हैं थोड़ा सा घबराते हैं। 7.5%, बहुत सारे बच्चा ऐसा करता है, 7.5%, 6.5%, 3.5%, 10%, कोई याद कर लेता है। 50% 1/2, 30% 3/10। काहे के लिए याद करिएगा इतना, ऐसे ही परेशान रहते हैं हम लोग। एसएससी रेलवे बैंकिंग का जीएस पढ़ने से रीजनिंग याद करना, मैथ याद करना, कितना याद करेंगे। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। 7 दूनी 14, 15 बटा कितना हो जाएगा 15/2। अब परसेंट के लिए 100 से यहाँ गुना, बस सिंपल ही रखेंगे। देखिए x में x का 7.5% घटाने पर, x में से x का 7.5% घटा दिए, यानी कि 15/200 घटा देने पे प्राप्त x को कितना से आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल ये जान लीजिए, बेसिक बात ही बोल रहा है। आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा अगर और लेते हैं तो यानी x का इतना परसेंट 7.5% कम बोल रहा है। तो चलिए बोल रहा है उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, हम लोग सिंपलिस्ट बना लेते हैं। तो 200 में से 15 गया, कितना बचेगा 185/200 इक्वल टू x गुने y, यानी ये कट गया। y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जो निकालना है निकाल लीजिए, दशमलव में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर 2 से खाली काटेंगे, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4.5, यानी और 100 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.025, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर, x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30%, तब कह रहा है कि y x का कितना परसेंट। एकदम घबराइए मत, एकदम सिंपल से आप मैथ बनाइए, हर मैथ को एकदम सिंपलिस्ट लेके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस वाई का 50%, यानी x माइनस वाई का 50% ये हो गया इक्वल टू x प्लस वाई का 30%। क्लियर हो गया ना। x माइनस वाई का 50% इक्वल टू x प्लस वाई का 30%। अब आप यहां से आप इसको परसेंटेज काट देंगे, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। इधर लाएंगे तो 2x हो जाएगा, इधर आ जाएगा 8y, यहाँ भी काट सकता है, और x और y में रेशियो निकालेंगे 4:1 हो जाएगा। रेशियो आ गया हम लोग का। इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट और भी लगा सकते हैं रेशियो निकालने के लिए। देखिए x माइनस वाई का 50% और x प्लस वाई का 30%। अब देखिए आपको बताए थे कि जब रेशियो निकालना हो कोफिशिएंट को पलट देते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पलटा ना, तो x माइनस वाई रेशियो x प्लस वाई निकालिएगा, यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा
50 आप काटेंगे तो x का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ के दूसरे भागा, यानी कि कितना हो गया 4, और y का मान निकालेंगे, दोनों को घटा के दूसरे भागा, यानी कि 1। ठीक है, जैसे भी आप निकालिए, किसी भी हालत में रेशियो में लाइए। रेशियो में लाने के पास हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन है। अब कह रहा है कि तब y x का कितना परसेंट है। अब बात समझिए, जब कंफर्म राशि नहीं दे तो आपसे परसेंटेज पूछेगा, उस परसेंटेज को हम लोग अच्छी तरह से बनाएंगे। तो बोला गया, बताए थे कि कितना परसेंट, जहां पूछेगा वहां पर आप उससे पहले नजदीक में जाइएगा, जो दिया रहेगा वह नीचे लिख देंगे। तो दे रहा है कौन, x आ रहा है, x को हम लोग नीचे लिख देंगे। अब देखना यह है कि y कितना है, अधिक है कि कम है, ना बोल रहा है y कितना है, तो y कितना है 1 है। परसेंट के लिए 100 से गुना, यानी 25%। क्लियर हो गया ऐसे में ना। अब देखिए यहां पर फिर से आइए 7 नंबर में, ऑप्शन कौन हो गया ए। देखिए यदि y का x% 100 है, y का x% 100 है तथा y का z% 200 है, तब रिलेशन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, y का x% 100 है तथा y का z% 200 है, तो आपसे x y z में रिलेशन पूछ रहा है। तो सिंपल इस मैथ को भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, नॉर्मली बनाएंगे। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, y का x% 100 है, y का x% इक्वल टू 100। अब यहां पर कह रहा है कि y का z% 200 है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग y का, यहां पर x का मान निकाल लेंगे, सॉरी y का मान निकाल लेंगे, या y के जगह पर x भर देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/x%। आप ऐसे बना सकते हैं, या आप उसको z के जगह पर 100 बना देंगे, z के जगह पर, सॉरी z के जगह पर x बना देंगे। देखिए इस तरह से क्या जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, देखिए अब यहां पर देखिएगा y का x% 100 है, और सेकंड कह रहा है y का z% 200 है। क्लियर है ना, y का z% 200 है। अगर यहां पर दोनों में रिलेशन बनाना है तो या तो y को आप इक्वल कर लीजिए, तो दोनों में y है, यहां भी y है, यहां भी y है, ऐसे ही इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक तरह से और सवाल पूछता है, आगे दिया हुआ होगा, हाँ इस तरह से दिया हुआ है, उसमें देखेंगे हम लोग। तो यहां पर हो जाएगा 100/x%, और यहां हो जाएगा y का मान 200/z% होगा ना। ये कट जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब आइए 8 नंबर में, यदि x का 8% y का 4% है। अब यहां पर देखिए x का 8% इक्वल टू y का 4%, तो पूछा रहा है कि x का 20% क्या होगा। ऐसे ज्यादातर मैथ पूछता है, और वो भी किस फॉर्मेट में, y के फॉर्मेट में। तो हमें 8 को सिर्फ 20 बनाना है। ये 8 जब 20 बन जाएगा तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ना। 8 जब 20 बन जाएगा तो हमारा ये पार्ट जो है आंसर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहीं पर x गुने 8% लिखा हुआ है, y गुने 4% लिखा हुआ है ना। तो 8 को 20 बनाने के लिए हम लोग 20/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 8 8 कट गया 20 हो गया, तो 20/8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ हो गया 10, यानी आंसर हो जाएगा y का 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो गया। अगर इस तरह से फॉर्मेट पूछेगा तो आप सिर्फ उसी को चेंज कर दीजिए, उसको जितना इधर गुना करिएगा उतना ही आप उधर गुना कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दिया जाए, अब 9 नंबर देखते हैं। देखिए 9 नंबर में ध्यान दिया जाए, ए का x%, बी का y%। समझिएगा, ये कहां से लग गया, ए का x% इक्वल टू बी का y%। तो हमें पूछ रहा है b का z% किसके बराबर होगा, b का z% किसके बराबर होगा, यानी हमें यहां पर इसको z बनाना है। तो z कैसे बनेगा, तो z बटा y से मल्टीप्लाई कर देंगे, z बन जाएगा। देखिए पूछ रहा है b का z%, तो हमें यहां पर b का z% बनाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर दिए, z बटा y से। जैसे ही z बटा हम y से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा हो गया b का z%, तो यहां भी क्या करेंगे, z बटा y से मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहां पर हमारा आ गया कि b का z% किसका हो जाएगा, a का xz बटा y% हो गया। बस ये वाला आंसर हो गया। जैसे ही आप इधर बैलेंस करेंगे, इधर वाला आप रूपी आंसर हो गया। क्लियर हो गया। आप देखिए फिर से आइए, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x का 25%, y का 45%, x का 25%, y का 45%। क्लियर है। अब कह रहा है कि y का 63%, m का x%, y का 63%, m का x%। अब इसमें से आपसे m पूछना चाह रहा है कि m का मान क्या है। देखिए तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम यहां बनाएंगे ना, यानी y का 45% है तो हम लोग y का 63% बनाएंगे। बनाने के लिए सिंपल तरीका बताए थे कि ज्यादा मल्टीप्लाई के झमेला मत रहिए, 63 बटा 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा। आप यहां भी 63 बटा 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हुआ क्या, 5 25, 9 5 45, 9 7 63। यानी अब देखिए m कौन सा होगा, x का 35%, तो हमें x दे रहा है यानी ये हो गया, का दिया हुआ है मल्टीप्लाई हो गया, यानी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज में हो गया, यानी जो 35 आ रहा है यही ना m का मान है। क्योंकि आप गुना कुछ भी कर सकते हैं, m का x% लिखे चाहे x का m% लिखे, सब तो मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर 35 क्या हो जा रहा है, m हो जा रहा है। क्लियर है बात को, हो गया ना। आप देखिए तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी। आइए 11 नंबर में, 30 क्विंटल 5 मिलिट्री टन का कितना % है। तो ये सभी आपको बताया हुआ है बेसिक बात कि जैसे ही परसेंटेज निकालना हो
वहां से जाएंगे पहले, जो पहले दिखाई देगा वही पार्ट हो जाएगा नीचे, यानी 5 मिलिट्री टन जो होगा वह क्या हो जाएगा नीचे, और 30 क्विंटल जो होगा वह हो जाएगा ऊपर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर ये मिलिट्री टन में दिया हुआ है, यहाँ पर क्विंटल में दिया हुआ है। इसको अलग करने के लिए दिया हुआ है 1 मिलिट्री टन बराबर 10 क्विंटल, यानी 5 मिलिट्री टन बराबर 10 क्विंटल। अब ये हो गया आपका क्विंटल में हो गया। अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ हो गया आपका 20, यानी हो जाएगा 60%। क्लियर है ना? देखिए 12 नंबर में देखिए 10 क्विंटल। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना परसेंट है, यानी कितना परसेंट यहां पर आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, बैक जाएंगे। बैक जाने पर क्या हमें दिखाई दिया, आयतन दिखाई दिया, यानी 12 नंबर में हमारा आयतन नीचे आएगा, आएगा ना। उसके बाद किसका आएगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल क्या आएगा, ऊपर आएगा। परसेंट के लिए 100 से गुना होगा, यही ना होगा। अब यहां पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। तो गोले का वक्र पृष्ठ पर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई 10 गुने 10, आप स्क्वायर लिख दीजिए इसको। और आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब परसेंट के लिए 100 से गुना, है ना। अब देखिए यहां से कट गया, 10 बच गया, 10 से एक और काट दीजिए, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 जाएगा ऊपर, यानी क्या हो जाएगा 30%। कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर सी हो गया ना। फिर से आइए देखिए, पृथ्वी में 2250 भाग में से 5 भाग गंधक है, यानी 2250 भाग में से 5 भाग गंधक है। तो आपको यह भी पता है कि जो लिखा हुआ है इसको कैसे पढ़ते हैं, Q में 5, यानी 5/100 लिखने का मतलब 100 में 5, 100 में 5, यानी 2250 में 5, यानी 2250 में 5। पृथ्वी के गंधक कितने परसेंट है, हो गया 2250 में 5, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर लीजिए। क्लियर है ना। अब आइए देखिए, एकदम बेसिक बात बोला गया है। 15% का 15% बराबर है। देखिएगा 15% का 15% बराबर है, यानी 15/100 का मतलब गुना 15%, यानी 15/100 बराबर है, यानी निकाल लेंगे 225 पर 4 जीरो होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्लियर। अब देखिए इसमें थोड़ा चेंजिंग है। 5% का 3% कितने परसेंट है, इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है। 5% का 3% कितना है, अगर पूछता सिर्फ 5% का 3% कितना है तो 5/100 गुने 3/100 इक्वल टू ऐसा हो जाता है। लेकिन 5% का 3% कितने परसेंट है, तो देखिए कितने परसेंट है, कौन 5% का, तो बोले ना जिसमें का से में पर लग गया वो नीचे, यानी 5% नीचे आ जाएगा। 3%
कितने परसेंट है, तो परसेंट के लिए 100 से गुना, यानी आपका हो गया 20/60%। इसमें थोड़ा कंफ्यूज करता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि 5% का 3% क्या है, तो उसमें अलग हो रहा है 5% का 3%, यानी 5/100 गुने 3/100, जैसे कि हम लोग ऊपर बनाए हैं। लेकिन ये पूछा है 5% का 3% कितने परसेंट है, यानी 5% हिस्सा है, उसका 3% कितना हिस्सा है, तो जो भी है 5% उसका 3% कितना हिस्सा है, तो आपका 100 से गुना कर दीजिए, तो 60%। अब आइए देखिए रेशियो का बात यहां भी एक शुरू हुआ, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। तो बताए थे कि जब भी ऐसा मत रहे परसेंटेज में तो कुछ नहीं करना है, बस 100 से नीचे परसेंटेज को क्या करेंगे, नीचे 100 से डिवाइड दे देंगे। देखिए क्या करना है, जब एक सेंटेंस में दो बीमार हो, जब एक सेंटेंस में दो बीमार हो, दो कंफ्यूजन वाला बात लिखा हुआ हो, दो रेशियो का बात लिखा हुआ हो, तो दोनों के एलसीएम पार्ट को लेकर के हम लोग देते हैं कुल को, यानी 16 नंबर में हो जाएगा कुल, यहां पर क्या लिया जाएगा 100। दो संख्याएं एक, सॉरी कुल नहीं होगा यहां पर, जिससे कंपैरिजन हो, तो कंपैरिजन किससे हुआ है, तीसरी संख्या से। बता, आज जब नहीं बुझाए तो क्या करना है, जहां पर दिया हुआ उससे बैक आएंगे, जो पहले दिखाई दे दे, जो पहले दिखाई दे दे वही उसी को दे दीजिए नीचे वाले पार्ट, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर 3 टर्म इसमें है तो 100 किसका होगा, तीसरा वाले का होगा। क्लियर है ना। अब कहता है दो संख्या, यानी पहली और दूसरी, पहली जो है 30% कम है यानी कि 70 है, और दूसरी जो है वह 40% कम है यानी कि वह 60 है। रेशियो निकल गया। बस प्यारे, यही रेशियो निकालने के लिए तो सीखना है। इसी को सेंटेंस उठा के पटक के जैसे हो लपेट के देगा, तो बस जैसे वह लपेट रहा है और घुमा रहा है वैसे घूमना सीख जाइए और पटकना सीख जाइए। जिस दिन ये रेशियो निकालना सीख गए उस दिन आपका काम बन गया। अब आता है, देखिए अब देखिए, जब रेशियो आ गया था, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। फिर से बोले थे, कुछ याद मत करिए, क्वेश्चन में ही हर कुछ छुपा रखिए, कितना परसेंट यही ना पूछ रहा है। देखिए कितना परसेंट है यही पूछा है, कितना के जगह पर हमारा हो जाता है कि वहां आंसर आना चाहिए। इससे बैक जाएंगे, जो पहले दिखाई देगा उसे कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो पहले कौन दिखाई दिया, पहला संख्या दिखाई दिया यानी कि 7। उसके बाद जिसके बारे में कहा जाए, कहीं भी लिखा हुआ होगा जिसके बारे में बोला जा रहा होगा, तो दूसरी के बारे में बोला जा रहा है। खाली ध्यान देना कि कम बेसी तो ना बोल रहा है, क्योंकि दूसरी संख्या पहले संख्या से कितना परसेंट कम है या बेसी है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो दूसरी संख्या आप लिख दीजिए ऊपर। आप परसेंटेज के लिए जो यहाँ पर छोड़ा गया है परसेंटेज के लिए, इसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये कहानी हो जाएगा खत्म। क्लियर हो गया। तो ये आप समझ में आ गया कि प्योर बेसिक बात बताया गया है। इसी तरह से हम लोग बेसिक 0 से लेकर के हीरो तक यानी कि मेंस लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे धीरे धीरे पार्ट। किसी में कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ना कोई कॉन्सेप्ट या ना कोई ट्रिक होता है। हाँ, इसमें जो कॉन्सेप्ट यानी जिस मैथ पर हम बोलेंगे कि इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा आपको पूरे परसेंटेज में मात्र एक ही कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली आपका कंडीशनली होता है, बाकी सभी के सभी बेसिक होता है। यही है, थोड़ा कैलकुलेशन होगा, थोड़ा रेशियो में ब्रेक करने के लिए सीखना होगा, बाकी इसमें कुछ ट्रिक नहीं लगता है, ना कोई फॉर्मूला यूज होता है। परसेंटेज की जहाँ बात आएगी, परसेंटेज तो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस की जहाँ बात आएगी वहाँ भी हम लोग इसी तरह से बनाते चल जाएंगे। और आप लोग लाइन से वीडियो देखिए और शेयर करिए, धीरे धीरे पूरा वीडियो आपको डाल दिया जाएगा और आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा।
ठीक है। इसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे हम वीडियो डालें तो आपके पास घंटी बज जाए। धन्यवाद।